Next question number 9. If a square plus 1 and a cube plus 10 are in GP, then find the values of a. अब ये AP की टर्म्स है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ऑब्वियसली कॉमन रेशो निकालेंगे दो बार, 3 टर्म्स है तो 2 बार कॉमन रेशो आ जाएगी. हमें मालूम है रेशो इक्वल होती है GP के लिए, उसको इक्वल रखेंगे एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a. लेट्स सी हाउ. सबसे पहले 3 टर्म्स लिखते हैं. सबसे पहली टर्म है a, दूसरी है a स्क्वायर प्लस 2 एंड तीसरी है a क्यूब प्लस 10. ये GP फॉर्म कर रही है तो इसके लिए सबसे पहले R1 निकालेंगे. अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है. R1 क्या होगा, इसको लिख लेते हैं A1 A2 A3. ये समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी A है. R1 क्या होगा, इस वाली टर्म की रेशो इसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ. यही डेफिनेशन होती है कॉमन रेशो की. यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन a, दूसरा R2 क्या करेंगे, इसकी रेशो इसके साथ, दैट इज a क्यूब प्लस 10 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2. अब दोनों क्या होंगे, इक्वल. 4GP R1 इक्वल्स टू R2, तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे. a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन a इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 10 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. a स्क्वायर प्लस 2, ये भी इस साइड चला जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू, ये a आ जाएगा एंड यहाँ पर क्या आएगा, a क्यूब प्लस 10. अब ये तो सेम ब्रैकेट है, हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है. अब ये सेम ब्रैकेट है, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर. अब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपैंड कर देंगे एंड यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब ऑलरेडी है 1, a रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस a मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो 10a. ओके, अब यहाँ पर हम इसको एक्सपैंड करेंगे. ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है. ए स्क्वायर ऑलरेडी ए स्क्वायर है तो a रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है ए स्क्वायर इंटू बी क्या है 2. ओके, इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 4 प्लस 10a. अब यहाँ पर a रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 a स्क्वायर इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 4 प्लस 10a. इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 a स्क्वायर एज इट इज, इस साइड आएगा तो नेगेटिव a रेज़ टू पावर 4, ये इस साइड आएगा तो माइनस 10a. साइन चेंज हो गए इन दोनों के, इस साइड आने के बाद इक्वल्स टू 0. अब ये a रेज़ टू पावर 4 a रेज़ टू पावर 4 पॉजिटिव नेगेटिव वैनिश हो जाएंगे. यहाँ पर ये 10a है, यहाँ पर और कोई a वाला नहीं है, इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने साइन क्यों नहीं चेंज की है. देखो, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है, मैंने इस साइड की टर्म्स इसी साइड लिखी हैं, तो साइन चेंज नहीं होंगे. साइन चेंज तभी होता है जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड नंबर को शिफ्ट करते हैं, ठीक है. और इसको रीअरेंज क्यों किया, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म, फिर लीनियर टर्म एंड देन कांस्टेंट, ठीक है. क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने इसको लिखा. अब हम इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को a स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 16. अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे कि हमें ऐसे दो नंबर मिले जिसको प्लस माइनस करके हमारे पास -10 बने. हमें मालूम है एक तो 4 4 ज़ा 16, एक 8 2 ज़ा 16 होते हैं, राइट. 8 2 ज़ा 16 एंड 8 प्लस 2 कितना होता है 10. हमें यहाँ पर कितना चाहिए, -10, तो -8 -2 -10 हो जाएगा. तो यहाँ पर लिखेंगे 4a स्क्वायर, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे इन दो नंबर्स के साथ, -8a एंड -2a प्लस 4 एज इट इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर इनमें से कॉमन निकालेंगे, इससे क्या बाहर आ रहा है 4a.
4 भी बाहर आ गया, ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, एक ए, माइनस यहाँ से ए बाहर आ गया, ये 4 2 जा 8 होते हैं, 4 बाहर है तो अंदर क्या बचा 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं एंड 2 कॉमन ले सकते हैं, -2 बाहर आ गया, अकेला पॉजिटिव ये बचा। यहाँ से जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होते हैं, जैसे ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया तो पॉजिटिव ये लिखा, वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस कॉमन लेंगे तब भी साइन चेंज होते हैं, अगर माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी सबके साइन चेंज होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ से 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 होते हैं, एक 2 बाहर गया तो एक 2 अंदर बचा ब्रैकेट के, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, a माइनस 2 टेक कॉमन आउट, दूसरा ब्रैकेट क्या बचा हमारे पास 4a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से a इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ से a इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव 4 चलो एज इट इज लिखते हैं 4a, ये 2 दूसरी साइड गया पॉजिटिव हो गया, a इक्वल्स टू 2, ये 4 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a की क्या वैल्यू आ रही है 1/2। a की कौन सी दो वैल्यूज आ रही है, a इक्वल्स टू 2 एंड दूसरा a इक्वल्स टू 1/2।